आज हमें लगता है कि आज हमने जितनी तरक्की की है उतनी शायद कभी किसी तहजीब ने की हो। हवाओं में उड़ना, पानी पे चलना कभी इंसानों को ख्वाब लगता था, लेकिन आज हमारी टेक्नोलॉजी इससे कहीं आगे निकल चुकी है। वो चांद जो सिर्फ शायरी में इस्तेमाल होता था, हमने उस पर भी कदम रख लिया। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि पिछली हज़ारों तहजीबों में से किसी एक पीढ़ी ने भी हमारे लेवल को टच किया हो। लेकिन क्या है ना कि दुनिया बहुत बड़ी है। आज से हज़ारों साल पहले एक ऐसा शहर था जहाँ के लोग इतने एडवांस थे कि उन्होंने हवाओं में उड़ना सीख लिया। सोना चांदी जिसकी कद्र हर इंसान, हर तहजीब ने की, लेकिन इस शहर में उसने अपनी ये अहमियत भी खो दी। या यूँ कहा जाए कि यहाँ के लोगों ने इसकी कदर ही नहीं की, क्योंकि वो अपने वक्त से इतना आगे निकल चुके थे कि उन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसी शहर की जिसके अफसाने सदियों से गूंजते आ रहे हैं, द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस, जहाँ के लोग इतने एडवांस हो गए थे कि उन्हें लगने लगा था कि वही खुदा हैं। लेकिन एक दिन इस अजीम शहर के साथ एक ऐसा खौफनाक हादसा हुआ कि ये एक ही दिन में सफ़ा हस्ती से मिट गया, ऐसे जैसे ये कभी था ही नहीं। आखिर क्या है एटलांटिस की कहानी, जानेंगे आज की इस वीडियो में। एटलांटिस शहर का जिक्र सबसे पहले ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने अपनी किताबों में किया था। प्लेटो के मुताबिक एटलांटिस एक बहुत बड़ा जजीरा था। इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन का तो नहीं पता, लेकिन ये शहर अटलांटिक ओशन में कहीं वाक़या था। अपने टाइम पर यहाँ के लोग दुनिया की सबसे ताकतवर सिविलाइजेशन थी। प्लेटो ने एटलांटिस के बारे में कहा था कि यहाँ की तहजीब न सिर्फ सियासी तौर पर मजबूत थी, बल्कि यहाँ के लोग साइंस और टेक्नोलॉजी, फ़नून और फ़लसफ़े में भी बेमिसाल थे। ये शहर एक बहुत बड़े जजीरे पर वाक़या था। यहाँ के लोग तमाम रिसोर्सेज का बड़ी हिकमत से इस्तेमाल करते थे। इनके पास सिलिका और धातुओं से बने ऐसे आले थे जो कि आज भी इंसानी अक्ल को हैरान कुन और इम्पॉसिबल लगते हैं। एटलांटिस के लोग बड़े हुनरमंद और जफाकश थे। उन्होंने ना सिर्फ अपने शहर को बड़ा किया, बल्कि इसके इर्द गिर्द बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बनाया, जिसमें ना सिर्फ इरिगेशन के नए तरीके शामिल थे, बल्कि पूरे शहर के दरमियान झीलों, नहरों और सड़कों का एक नेटवर्क बनाया गया था। इनके शहर को आप मास्टरपीस ऑफ आर्किटेक्चर भी कह सकते हैं, जहाँ की बिल्डिंग्स न सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि इनमें नेचुरल रिसोर्सेज का यूँ इस्तेमाल किया गया था कि अक्ल दंग रह जाए। ये शहर एक बेहतरीन इकोनॉमिक सिस्टम के तहत चलता था, जिसका सारा का सारा दारोमदार था इसकी तजारत पर, क्योंकि उन्होंने अपने जजीरे को एक बंदरगाह जैसा बनाया था जो कि पूरी दुनिया में ट्रेड के हवाले से मशहूर था, जहां दुनिया भर से तिजारती सामान लाया जाता था। वहीं इनकी एक्सपोर्ट्स में सोना, चांदी और दूसरी कीमती अशियाएं शामिल थीं, और सोना चांदी तो यहाँ के लोगों के लिए आम बात थी। एटलांटिस के लोग अपने इल्म और हिकमत के हवाले से बड़े मशहूर थे। उनके पास साइंसी आलात, एस्ट्रोनॉमी, जोग्राफिया और तिब का इल्म था। उनके तामीराती ढांचों में ऐसी पेचीदगियां मौजूद थी जो कि आज के मॉडर्न इंजीनियरिंग सिस्टम के लिए भी हैरान कुन है। ये पूरा का पूरा शहर एक प्लानिंग के तहत बनाया गया। इस शहर की इमारतें इतनी ज़्यादा एडवांस थीं कि जिनके सामने बुर्ज खलीफा, एहराम मिस्र, ताजमहल और दीवारें चीन जैसे मोन्यूमेंट भी फीके पड़ जाएं। एटलांटिस के लोगों ने एनर्जी के जदीद जरियों पर काबू पा लिया था, जिनमें एनर्जी की शुआओं या किरणों को हथियार की शक्ल में इस्तेमाल करने वाले आलात शामिल थे। उस कहानियों में मौजूद है कि एटलांटिस के लोगों ने एनर्जी की शुआओं को दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल किया, जैसे कि किसी किस्म की लेज़र या प्लाज्मा रेज होती हैं। और वहीं इनके पास बहुत हाई लेवल की मशीनरी थी जो कि ज़मीन में खुदाई, बड़ी बड़ी इमारतें बनाने या फिर डिफेंस के काम आती थी। प्लेटो की किताबें बताती हैं कि एटलांटिस के लोगों के पास जादुई ताकतें थी, ऐसी पावर जिनसे वो हवाओं में उड़ सकते थे। इन्हीं पावर्स का इस्तेमाल करके उन्होंने दुनिया भर में अपनी धाक जमाई। वो अपनी दौलत और ताकतों के नशे में इस कदर चूर हो गए थे कि उन्होंने हर उस शहर को अपना बनाया जिसे वो अपना बना सकते थे। दौलत बढ़ती गई और यहाँ के लोगों की आदतें बिगड़ने लगी। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के लोग अय्याशियों में पड़ने लगे। यहाँ के लोगों को पता ही नहीं था कि उनकी खुदगर्जी और लालच इस शहर की तकदीर की धारा बदलने वाली है। एटलांटिस के बादशाहों को लगने लगा कि वही खुदा हैं, उनके पास तो सब कुछ है, उन्हें तो कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि दौलत जब औकात और हद से बढ़ जाए तो गरूर सर चढ़ के बोलता है। लेकिन कहते हैं ना कि खुदा की लाठी बड़ी बेनियाज है। एक दिन सुबह के वक्त जब एटलांटिस के लोग घरों से निकले तो जमीन धंसने लगी, आसमान ने इन पर कहर बरसाया, आतिश फिशां फटने लगे। प्लेटो के मुताबिक वो शहर जिसे बनने में सदियां लगी, वो एक ही दिन, एक ही रात में टुकड़े टुकड़े होकर समंदर में कहीं खो गया। न सिर्फ खो गया बल्कि सफ़े हस्ती से मिट गया। ऐसे मिट गया जैसे इसका कभी वजूद था ही नहीं। वक्त गुजरता गया, हजारों तहजीबें परवान चढ़ी और तबाह हो गई।
लेकिन क्या आज अटलांटिस शहर का कोई सबूत मिला है? जैसा कि प्लेटो ने बताया कि ये शहर अटलांटिक ओशन में कहीं पाया जाता था, लेकिन इस पूरे रीजन में इस शहर के कोई खास सबूत नहीं मिले, या यूं कहें कि मिले ही नहीं। लेकिन कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जिस पर हिस्टोरियंस का इत्तेफाक है कि यही अटलांटिस शहर का बचा हुआ हिस्सा है जो जमीन पर रह गया था। कुछ लोगों का मानना है कि बहरा रूम में वाक़या क्रेट आइलैंड्स पर ये शहर अटलांटिस आबाद था, क्योंकि इस आइलैंड पर एक पुरानी सिविलाइजेशन के आबाद होने के सबूत मिले हैं। इस आइलैंड पर एक पुरानी तहजीब के कल्चर और तरक्की के आसार मिले हैं। इसी तरह सांटोरिनी का जजीरा भी एक अजीम आतिशफशानी इवेंट से तबाह हो गया था, और ये काफी मेल खाता है प्लेटो की बताई हुई बातों से। लेकिन आज तक कोई साइंसी सबूत नहीं मिला जो कि प्लेटो की बातों को बिल्कुल सच साबित कर सके। लेकिन क्या है ना कि 11,000 साल बहुत हैं किसी पूरी की पूरी तहजीब का नामो निशान मिटाने के लिए। कुछ लोगों का मानना है कि ये महज प्लेटो का एक ख्याल था, एक अफसाना, जिससे वो ये बताना चाहता था कि तकब्बर और गरूर किसी भी अजीम से अजीम तहजीब को तबाह कर सकता है। और ये बात बिल्कुल ठीक भी है। आपका क्या ख्याल है अटलांटिस शहर के बारे में? क्या आप मानते हैं कि ये शहर कभी था? सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।